और बच्चों कैसे हैं आप लोग? मस्त, एकदम मस्त रहना है। आ जाओ, हम लोग अब तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। ये सीबीएसई 2022 का आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि अगेन हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी है और हमसे एक मतलब कुछ रेशियो में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिखे हुए हैं, उनकी वैल्यू वो हमसे क्या करता है, पूछता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, हर दूसरे साल तीसरे साल इस टाइप की प्रॉब्लम वो क्या करता है, सीबीएसई रिपीट करता है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे प्रोसीड करते हैं आओ देखते हैं। देखो, हमको tan बीटा की वैल्यू दिया हुआ है और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वो 5 sin बीटा माइनस ऑफ 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। अगर मैं इसको देखूं, देखो एक तो तरीका इसका ये होता है कि आप यहां से tan बीटा की वैल्यू निकालिए। tan बीटा की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और वहां से क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर वहां से sin बीटा, cos बीटा, sin बीटा और cos बीटा की वैल्यू निकाल करके उसकी वैल्यू को पुट करके आप आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है आपसे बेटा, आपसे कह रहा है कि 5 ऑफ tan बीटा की वैल्यू बताइए कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। वेरी गुड। तो मुझे बता दो यहाँ से tan ऑफ बीटा की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 tan बीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो किस में आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा। चलो, tan बीटा की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई कि tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 अपॉन 5 आ गई। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आओ देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, 5 sin बीटा माइनस ऑफ व्हाट, 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा प्लस 2 ऑफ व्हाट, cos बीटा। अच्छा, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। हम लोग ये काम करते हैं, इस न्यूमरेटर को cos बीटा और डिनोमिनेटर को भी cos बीटा से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं तुमको अभी बताता हूं। देखना, ये एक अप्रोच होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos बीटा से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, देखो क्या हो जाएगा, 5 sin बीटा माइनस ऑफ 2 cos बीटा अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, cos बीटा से डिवाइड कर दिए अपॉन, बता दो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या किया, न्यूमरेटर को भी cos बीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मैंने cos बीटा से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। फिर क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से। अब हमको ये पता है कि जैसे मान लो कि आपका लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी लिखा है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा, सी लिख सकते हैं। हाँ, लोअर स्टैंडर्ड में आपको बताया गया होगा। ठीक है, द सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर। हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको 5 sin बीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा, cos बीटा लिख सकते हैं। फिर यहां पे देखो माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा लिख सकते हैं अपॉन देखो बेटा यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा लिख सकते हैं प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को? क्या किया देखो ध्यान से, 5 sin बीटा पहला टर्म था अपॉन cos बीटा हो गया, माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा हो गया, 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा हो गया प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे देखो,
कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया 1, कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। कैसे, ये देखो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कितना होता है, कल पढ़ाया था मैंने आपको कि जो tan ऑफ थीटा होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होती है। बस अब यहाँ पे थीटा की जगह की इस एंगल को बीटा पढ़ा जाता है। अगर मैंने बीटा लिख दिया तो बताइए इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, साइन ऑफ थीटा की जगह मैंने बीटा लिख दिया तो साइन ऑफ बीटा अपॉन किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, कॉस ऑफ बीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ बताओ मुझे, यहाँ पे 5 ऑफ tan बीटा हो जाएगा, माइनस कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, कितना बचा यहाँ पे 2 अपॉन ये कितना बचा, फिर से 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा कितना हो जाएगा बेटा 5 tan बीटा, और फिर प्लस का कॉस बीटा से कॉस बीटा कट गया, कितना बचेगा बेटा 2, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ फिर मुझे कितना हो जाएगा। अब देखो हमको वैल्यू पता है, हमको tan बीटा की वैल्यू क्या है पता है कि tan बीटा की वैल्यू कितनी दी है बेटा 4/5 दी हुई है। बस पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 5 इंटू tan बीटा की वैल्यू बताओ कितना बेटा 4/5 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4/5 प्लस कितना हो जाएगा 2। मैंने क्या किया, tan बीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी 4/5। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर कितना बचा बेटा 4, तो 4 माइनस 2 अपॉन नीचे कितना बचा बेटा 4 प्लस 2, कितना बचा यहाँ पे बेटा 2/6। सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका बेटा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। अच्छा फिर से देखते हैं हमने क्या किया, हमने यहाँ से tan बीटा की वैल्यू निकाल ली, 5 tan बीटा इक्वल टू 4 दिया, तो tan बीटा बताओ कितना आ जाएगा, tan बीटा इक्वल टू 4/5 आ गया। फिर मैंने क्या किया, जो भी हमको सिंप्लीफाई करना था उसको मैंने tan बीटा के टर्म्स में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। tan बीटा के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, cos बीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके हमने सिंप्लीफाई किया तो चीज़ें हमारी tan बीटा में बदल गई। और tan बीटा की वैल्यू हमको पहले से पता है, tan बीटा की वैल्यू लिखी, फिर हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम होंगी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।